हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अनडिस्क्राइब्ड। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में दी अनडिस्क्राइब्ड। मैं ये वीडियो बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ, तो शायद आप लोगों का ध्यान थोड़ा मेरे चैनल से इधर चला गया होगा, बट थोड़ा सा एक छोटा वीडियो बनाने का सोचा मैंने। मेरी एक फ्रेंड है जो कि एडवोकेट है राजस्थान हाई कोर्ट में। उसका नाम है सुरभि अग्रवाल। उनसे मेरी एक दिन बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आजकल ये जो नॉन बेलेबल एंड बेलेबल ऑफेंसेस के बीच में जो भी टीवी में आता रहता है कि रिया चक्रवर्ती को बेल मिलेगी, रिया चक्रवर्ती को बेल नहीं मिलेगी, क्या होगा, तो इसको लेके लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया था। तो मैंने सोचा कि छोटा सा वीडियो बेलेबल ऑफेंसेस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बीच में डिफरेंस का मैं आप सबको बता दूँ। ये वीडियो एक जनरल वीडियो है जो कि हर किसी को पता होना चाहिए। सिर्फ एक लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो नहीं बनाया है मैंने। इसे हर एक कॉमन इंसान, एक कॉमन मैन, ले मैन सबको जानना चाहिए कि एक्चुअली में बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बेलेबल ऑफेंसेस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कहाँ दिए हुए हैं। एक CRPC है, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कि हमारे लॉ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसमें सेक्शन 2A में डिफाइन है बेलेबल ऑफेंसेस। तो बेलेबल ऑफेंसेस यानी कि वो ऑफेंसेस होते हैं, अब आप इस बात को ध्यान से समझिएगा, बेलेबल ऑफेंसेस यानी कि वो ऑफेंसेस, यानी कि वो छोटे छोटे ऑफेंसेस, वो छोटे छोटे क्राइम्स जिनमें बेल आपको एज अ मैटर ऑफ राइट मिल ही जाएगी। यानी कि अगर आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है और अगर वो ऑफेंस बेलेबल नेचर का है, CRPC के फर्स्ट शेड्यूल में वो बेलेबल शो किया गया है कि पर्टिकुलर ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट में तो केस चलेगा, वो अपनी जगह चलता रहेगा, पर आपको बेल मिल जाएगी, क्योंकि वो आपका एक मैटर ऑफ राइट हो जाता है। आपका हक है कि मुझे तो बेल मिलनी चाहिए, मैंने जो ऑफेंस किया बहुत छोटा सा ऑफेंस है यार, इसके लिए तो मुझे बेल मिलनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे बेल पुलिस भी दे सकती है। जब आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, जब आप थाने में जाएंगे, तो आपको जो पुलिस ऑफिसर रहेगा वहाँ का, वो भी, बिकॉज इट इज़ अ बेलेबल ऑफेंस, वो भी आपको बेल दे सकता है ऑन योर पर्सनल बॉन्ड, वो भी आपको बेल दे सकता है। या तो फिर आप कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट से भी आपको बेल मिलना निश्चित है, यानी कि सर्टेन है कि आपको बेलेबल ऑफेंसेस में तो बेल मिल ही जाएगी। बट क्या नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल मिलती है? वो तो नाम से ही दिख रहा है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो इसमें बेल कैसे मिलेगी? तो बात ये है कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी बेल मिलती है, बिल्कुल मिलती है, बट एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मिलती। आपको उसके लिए लड़ना पड़ता है कि जज साहब, पहली बात तो ये कि पुलिस वाले आपको नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल नहीं दे सकते। आपको पुलिस कस्टडी के बाद कोर्ट के सामने अपीयर होना पड़ेगा, उसके बाद आपको बेल की एप्लीकेशन लगानी ही पड़ेगी। यानी कि पुलिस ऑफिसर आपको यहाँ पे बेल के लिए नहीं छोड़ सकता, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा और कोर्ट से ही बेल मांगनी पड़ेगी। तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी बेल मिल जाती है, बट एक कोर्ट के यानी कि जज के डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जज आपका मैटर देख के जज को ये लगता है क्या कि नहीं यार ये क्राइम ठीक है, थोड़ा ठीक ठाक नेचर का है, ये बेचारा आदमी है, सही सा दिख रहा है, इसको छोड़ देते हैं बेल में, केस तो चलेगा ही चलेगा। इस आदमी ने ज़्यादा कोई क्राइम नहीं किए हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि ये भागेगा अपना टेरिटरी छोड़ के, जुरिसडिक्शन छोड़ के, एब्सकॉन्ड नहीं होगा, तो कोर्ट उसको बेल ग्रांट कर सकता है। अब ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ ऑफेंसेस के ऊपर। अगर बहुत ज़्यादा गंभीर अपराध नहीं है, बहुत ज़्यादा गंभीर ऑफेंस नहीं है, तो फिर आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट से भी बेल मिल जाती है। लेकिन अगर जैसे जैसे ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस बढ़ता जाता है, यानी कि ऑफेंस का जो नेचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा गंभीर होता जाता है, उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, वैसे वैसे बेल मिलने की संभावनाएं भी कम हो जाती है। अगर आपको सबसे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाना पड़ेगा, आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट में बेल नहीं मिली, तो आप फिर सेशंस कोर्ट में अप्लाई करेंगे। सेशंस कोर्ट में भी हर चीज़ की बेल नहीं मिल पाती, बिकॉज कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट ऑफेंसेस होते हैं, जैसे कि अभी रिया चक्रवर्ती पे जो NDPS एक्ट में ऑफेंसेस लगे हुए हैं, वो काफ़ी सीरियस ऑफेंसेस है। उसमें मिनिमम 10 ईयर्स तक की सजा है, मिनिमम 10 ईयर्स यानी कि मिनिमम 10 ईयर्स, उससे ऊपर भी जा सकती है। तो इसमें सेशंस जज चाहे तो बेल तो दे सकता है आपको, लेकिन सेशन जज को लगेगा कि यार ये अपराध बहुत गंभीर है, तो मैं बेल नहीं देता, तो वो भी आपको बेल नहीं देगा। सेशंस कोर्ट के बाद फिर आपको हाई कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा बेल के लिए, और हाई कोर्ट से भी अगर आपके पास बेल नहीं मिलती और आपके पास बहुत पैसा है ना, बहुत पैसा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे बेल करवाने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील बेल करवाने के लिए आपको लूट डालेंगे। तो आपके पास बहुत पैसा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओ। तो ये तो मैंने बताया कि आप बेल के लिए पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में जा सकते हो, फिर सेशंस कोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ से नहीं मिली तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और वहाँ से भी नहीं मिली तो फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। ये एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर, जिनका कल के दिन ही या आज के दिन ही जो रिया चक्रवर्ती के केस से जुड़ा हुआ इनडायरेक्टली उद्धव ठाकरे का उन्होंने कार्टून फॉरवर्ड किया था, और उस कार्टून को फॉरवर्ड करने के बाद कुछ सिर्फ सेना के
पार्टी के लोग आए और उन्होंने उनको काफ़ी ज़्यादा मारा, उन नेवी अफसर को। वो हॉस्पिटल में भर्ती है। बट जो पुलिस वालों ने चार्ज लगाया शिवसेना के लोगों के ऊपर, वो बेलेबल ऑफेंस लगाया, इसलिए उनको बेल वहीं से मिल गई, पुलिस स्टेशन से। उनको कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं थी। ऑन द अदर हैंड, अगर सरकार उन लोगों का फेवर नहीं करती, उनके अगेंस्ट सोचती कि इनके अगेंस्ट हमको एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, तो उनको वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में बुक करती। यहाँ पे मैं आपको एक काम की बात बताता हूँ फ्रेंड्स, कि अगर आपका ऑफेंस बहुत ज़्यादा ग्रेव नेचर का नहीं है ना, तो आप पुलिस वाले, जब आपको पुलिस वाला अरेस्ट करेगा तो आप पुलिस वाले को बोल सकते हो कि भाई ये थोड़ा सा पैसा ले लो, मेरे पे जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के चार्ज आप लगा रहे हो ना, उसको हटा के बेलेबल ऑफेंसेस चार्ज लगा लो। एक्चुअली में ये गलत प्रैक्टिस है, बट लोग ऐसा करते हैं। पुलिस वाले, आपको तो पता है हमारे इंडिया में कितना करप्शन है, तो पुलिस वाले भी पैसा ले लेते हैं उनसे और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के चार्ज को वो बेलेबल ऑफेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब एक बात आती है कि बेल होता क्या है, व्हाट इज़ बेल एक्चुअली में। बेल एक प्रकार से सिक्योरिटी होती है। सपोज करते हैं कि मैंने कोई ऑफेंस किया और मुझे पुलिस वाले ने पकड़ लिया, मुझे पुलिस वाला थाना ले गया और मेरा ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस है, मतलब मैंने किसी को चाटा मार दिया था, ज़्यादा बड़ा ऑफेंस नहीं था, ठीक है। तो पुलिस वाला मुझे बेल बॉन्ड पे छोड़ देगा। बेल बॉन्ड में क्या बोलेगा पुलिस वाला मुझसे, मुझे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखेगा और बोलेगा कि इस पर्टिकुलर डेट को जब मैं आपको बोलूँ आपको कोर्ट में हाजिर होना है, आप कोर्ट में हाजिर हो जाओगे। आपका अपराध ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट अगर आप कोर्ट में हाजिर नहीं होते हो तो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ सम, मे बी इट इज़ 5,000 और 10,000, वो आपकी प्रॉपर्टी से हम कॉन्फिस्केट कर लेंगे। सिमिलरली अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो फिर अब हम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हमें पुलिस वाला तो बेल दे नहीं सकता। हम कोर्ट जाएंगे तो हम कोर्ट में देखेंगे, जज से बात करेंगे, जज से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें बेल पे छोड़ दें, तो कोई दूसरा व्यक्ति हमारी सिक्योरिटी लेगा। सपोज करते हैं मेरा कोई फ्रेंड आएगा, वो सिक्योरिटी लेगा जज साहब कि प्लीज़ आप ईशान को बेल पे छोड़ दीजिए। ईशान जबलपुर शहर छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। वो जब आपका पेशी रहेगी आपकी कोर्ट में, जब डेट रहेगी, वो पक्का हाजिर होगा। और अगर वो नहीं हाजिर होगा तो आप मेरी प्रॉपर्टी से सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर आदमी है, जो मेरा फ्रेंड है, जिसने मेरे लिए अपनी सिक्योरिटी ली है, इस सिक्योरिटी को हम बोलते हैं बेल। आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बट मैं चाहूँगा ज़रूर कि मैं एक बेल पे, यानी कि 436, 437, 438 एंड 439 ऑफ CRPC पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, जो कि शायद 2 वीडियो भी हो सकते हैं, बिकॉज अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें रेगुलर बेल्स प्लस एंटीसिपेटरी बेल्स सबकी सब आ जाएंगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए, तो फिर मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं नए वीडियोज़ बनाते रहूँगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।